नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और एक नजर इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। निगम मंडलों की लिस्ट के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से पहले क्यों हुआ हंगामा, वहीं पहली लिस्ट में किसे मिली जगह, तो प्रदेश में कोरोना की जंग जारी। कल भी 100 से ज्यादा नए मरीज मिले, वहीं कोरोना को मात देने वाले जवान का कहां हुआ स्वागत। तो राजधानी रायपुर में पुलिस की नाक के नीचे कहां सरकारी संपत्ति की लूट हो गई। तो प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब आफत का रूप लेती जा रही है। रायपुर कांग्रेस बैठक से पहले कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के पहले ये गुस्सा फूटा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के सामने भड़के कार्यकर्ता। जांजगीर जिले के कार्यकर्ताओं ने दिखाया आक्रोश। जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर दिखाया आक्रोश। और रायपुर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। राजीव भवन में ये बैठक हो रही है। नई कार्यकारिणी की पहली बैठक है। सीएम भूपेश बघेल सहित तमाम नेता मौजूद। संगठन के आगामी मुद्दों पर मंथन। निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट पर भी चर्चा हो सकती है। तो अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल सहित तमाम नेता मौजूद हैं। संगठनों के आगामी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट पर भी इसमें मंथन होगा। राजीव भवन में ये बैठक हो रही है। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब बैठक शुरू हो चुकी है, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए नई कार्यकारिणी की पहली बैठक है और चूंकि 2 बड़े मौके हैं छत्तीसगढ़ में। पहला ये कि निगम मंडल में जो है वो नियुक्तियां हो चुकी है और इसलिए जो कार्यकर्ताओं को, जो नेताओं को मौका नहीं मिला है उन्हें जल्द मौका मिलेगा, दूसरी सूची में मिलेगा, उस बात को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है, जो इस बैठक का एजेंडा है, वो मुद्दा ये है कि जो 20 तारीख से जो राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना जो शुरू होने वाली है, उस योजना में संगठन की क्या भूमिका होगी, क्योंकि सत्ता की भूमिका को लेकर पहले विधायक दल की बैठक हो चुकी है। विधायक दल की बैठक में विधायकों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि विधानसभा स्तर पर मॉनिटरिंग से लेकर गौठानों की व्यवस्था से लेकर योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इस बात की वो जिम्मेदारी लेंगे। अब संगठन की क्या भूमिका होगी, संगठन के नेता कैसे धरातल तक जाएंगे, सरकार के कामकाजों को लेकर कैसे जाएंगे, उन तमाम चीजों का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ सत्ता और संगठन के बीच कैसे बेहतर तालमेल बन सके, इन तमाम चीजों को लेकर अहम बैठकें जारी है। अहम इसलिए बैठक है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इसमें मौजूद है, सचिव चंदन यादव इसमें मौजूद है, तमाम नेता। तो पहले कार्यकारिणी की बैठक, उसके बाद जिला अध्यक्षों को लेकर बातचीत और चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, एक तरफ बैठक जारी है, वहीं एक तरफ विरोध भी देखने को मिला है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने काफी विरोध किया है, जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग भी की है और वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से ही उन्होंने ये मांग की है, काफी भड़के हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अजीब तस्वीर है कि एक और सरकार या कांग्रेस इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि सत्ता और संगठन के बीच कैसे तालमेल हो, कैसे धरातल पे जाके बेहतर काम किया जा सके। लेकिन ठीक उसके दूसरी तरफ जांजगीर जिले के कार्यकर्ता जांजगीर से चल के राजधानी रायपुर तक पहुंचते हैं और आके मोहन मरकाम के चैम्बर में जाके वहां पे विरोध प्रदर्शन करते हैं, वहां पे नाराजगी जताते हैं। दरअसल कार्यकर्ताओं की नाराजगी और गुस्सा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि कल भी वो आए थे, यहाँ पे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी और कल वो दिग्विजय सिंह के पास भी गए थे, एयरपोर्ट जाके बाकायदा वहां पे उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। तो ये बताने के लिए काफी है कि विरोध की जो भी राजनीति है या फिर मुद्दों या निर्णय का जो विरोध है वो कार्यकर्ता अब खुल के धरातल पे करने लगे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति की पहली लिस्ट अब जारी हो गई है, जिसमें 32 लोगों को अलग अलग जगह जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें रायपुर संभाग से 14, सरगुजा से 4, बिलासपुर से 4, दुर्ग से 4 और बस्तर संभाग से 6 नेताओं को जगह मिली। सीएम भूपेश बघेल ने सभी को बधाई दी। करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड में पदाधिकारी और किरणमयी नायक को राज्य महिला आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शैलेश नितिन द्विवेदी को राज्य पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। देवेंद्र बहादुर सिंह को राज्य वन विकास निगम, कुलदीप जुनेजा को राज्य गृह निर्माण मंडल, गिरीश देवांगन को राज्य खनिज विकास निगम, रामगोपाल अग्रवाल को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सुभाष घुप्पड़ को
रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा महेश शर्मा, सतीश अग्रवाल को भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। राजकुमारी दीवान को राज्य अनुसूचित जाति जनजाति प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नितिन सिन्हा को पाठ्य पुस्तक निगम में सरकार सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, निगम मंडलों की लिस्ट को देखकर उन्होंने बयान दिया। जल्द जारी होगी निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट जारी होने में नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। पहली लिस्ट में 32 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और दूसरी लिस्ट के बारे में कहना है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। सूची का इंतजार था, वो सूची जारी हो गई है। निगम मंडलों की पहली सूची जारी हुई है जिसमें 32 नाम शामिल हैं और इस पूरी लिस्ट को लेकर के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का क्या कहना है, उनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं मोहन मरकाम। लिस्ट में क्या कुछ बातें हैं जो कि समाहित रखी गई है, किन बातों का ध्यान रखा गया? लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों आयोगों की सूची, पहली सूची 32 नामों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दी है। हमने पहले दिन से ही कह रहे थे, पहली सूची में जो पार्टी के लिए 15 साल संघर्ष किए हैं, जो पार्टी के चेहरे थे, जो पार्टी को विषम परिस्थितियों में भी साथ दिया, ऐसे चेहरों को हम लोगों ने पहली लिस्ट में मौका दिया है। और दूसरी सूची जब जारी होगी उसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन को भी हम विचार करके वो वैसे मौका देंगे। और आज जो सूची जारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष के साथी हैं जो 15 सालों तक पार्टी के साथ ईमानदारी पूर्वक खड़े रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखा गया कि रायपुर संभाग से सबसे ज्यादा नाम है, 14 नाम शामिल हैं, जबकि सरगुजा से 4 नाम और बाकी संभागों से भी 4-4 नाम है, बस्तर से 6 नाम है। देखिए, पीसीसी का संचालन, कांग्रेस पार्टी का संचालन रायपुर से, राजधानी से होता है। स्वाभाविक है यहाँ की मतलब निगम मंडलों में यहाँ की लोगों की ज्यादा भागीदारी होगी। ये कहीं रायपुर संभाग से कोई मंत्री नहीं था, इसलिए ये डैमेज कंट्रोल की तो कोशिश नहीं है कि निगम मंडलों में ज्यादा लोगों को जगह दी जाए। देखिए, डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है इसमें। देखिए, हमने संसदीय सचिव भी रायपुर संभाग से ज्यादा बनाए हैं, उसके साथ साथ निगम मंडलों में इसलिए दिए हैं जो पीसीसी का संचालन होता है, जो बड़े चेहरे हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, वैसे चेहरों का निगम मंडलों में आना स्वाभाविक उनका हक बनता है। दूसरे लिस्ट के लिए भी क्या मंथन हो गया कि फिर से नए सिरे से आप दूसरे लिस्ट के लिए फिर से मंथन होगा, फिर आलाकमान के पास जाएंगे और फिर इसमें इतना वक्त लगेगा? तो वक्त तो हमें लगता है ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरे लिस्ट में हम सभी वरिष्ठ नेताओं से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और सभी से चर्चा करके दूसरी लिस्ट हम जल्दी तैयार करें, ये हम लोगों का प्रयास होगा। बिल्कुल, हमारे साथ थे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। और क्योंकि पहली लिस्ट आ चुकी है निगम मंडल और आयोगों की और अभी दूसरी लिस्ट आना बाकी है, हालांकि जब कोई भी पार्टी बड़े बहुमत के साथ आती है तो सबको संतुष्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है और अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है और ऐसे में चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं कांग्रेस पार्टी के पास। देखना होगा कि अब दूसरी लिस्ट में किन के नाम रहते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और वहीं बीजेपी ने निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने इसे बगावत रोकने की सूची बताया तो संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर की बात कही। वो कार्यकर्ता चले गए हैं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, सारे वो लोग हैं जिन लोग कहीं ना कहीं दल बदल करके आए हैं या जो लोग कहीं ना कहीं नेताओं को खुश करने में लगे रहे, वही लोग हैं। सामान्य कार्यकर्ता आज भी जो है इससे वंचित है। वाले निगम मंडलों की बात ये सरकार करती थी कि हम उन निगम मंडलों को प्रारंभ नहीं करेंगे, उन निगम मंडलों को भी इन्होंने प्रारंभ किया है। संसदीय सचिवों का अतिरिक्त भार आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार की कथनी और करनी में निश्चित रूप से अंतर है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे से सियासी हलचल अब तेज हो गई। उनके जाते ही निगम मंडलों की सूची जारी हो गई। वहीं आला नेताओं से मुलाकात कर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से और हम सब मिलकर लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह आज दिल्ली लौट गए। जब भी आप आते हैं सियासी हलचलें काफी तेज हो जाती है, ऐसा लगता है? ऐसा लगता तो बिल्कुल है। मुलाकात भी हुई आपकी मुख्यमंत्री चरणनाथ महंत जी से और टीएस सिंहदेव से, क्या कुछ बातचीत है? ये तो हमारी
30 साल के पुराने रिश्ते हैं तो मुलाकात तो होती है। अभी काफी इंतजार चल रहा है सर यहाँ पे भी पदों को लेकर के, और आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दखल आपका भी किस बात में? यहाँ पे भी अभी सियासी सरगर्मियां तेज हैं, लोगों की नजर पदों पर है। सीधी सी बात है, हमारी लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ है, उस लड़ाई में हम सब एक है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने सीएम और पार्टी का आभार जताया। पेशे से वकील किरणमयी नायक ने नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने की बात कही। साथ ही न्यूज 18 पर सबसे पहले नियुक्ति की लिस्ट दिखाए जाने पर भी धन्यवाद दिया। आपके जो तेवर थे, क्या ये उसी का इनाम है कि जो अब कांग्रेस सरकार आने के बाद आपको निगम मंडल में जगह मिली है और महिला आयोग जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाया गया? देखिए, आदमी के जो तेवर वाली बात की है वो तो समय काल परिस्थिति पर होता है, और उस समय बीजेपी सरकार थी और नगर निगम में पहली बार कांग्रेस की सरकार आई थी रायपुर में, और समय काल परिस्थिति से वो चीजें थी, परंतु वो उसका फायदा हमको अपने कांग्रेस के सरकार लाने के संघर्ष में मिला, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं संगठन ने इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी प्रभारी पुनिया जी, सभी शीर्ष नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। अभी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से आपने सोचा है? अभी जिम्मेदारी तो नहीं है लेकिन पुराना एक्सपीरियंस भी आपके साथ है, तो ये कितना मदद करेगा और आपकी क्या प्राथमिकता? देखिए, छत्तीसगढ़ की आधी आबादी महिलाओं की, चाहे वो घरेलू महिला हो, मजदूर हो, कामकाजी हो, बच्चियां हो, हर वर्ग की महिलाओं की उम्मीद यहाँ महिला आयोग से होती है। और बतौर मेरा पेशा वकालत कर रहा है और मेरा लॉ में पीएचडी भी मेरी महिलाओं के टॉपिक पर है, तो इसका फायदा मुझे मिलेगा निश्चित रूप से कि उनकी समस्याओं की यदि कोई फाइल पेंडिंग होगी तो उसका निराकरण जल्दी होगा और क्विक रिजल्ट दे पाऊंगी, मैं ऐसा मानती हूं। और ये तो अभी समय बताएगा, कुछ समय तो मुझे पहले आयोग की गतिविधियों को समझने में भी समय लगाना पड़ेगा, और उसके बाद निश्चित रूप से इस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके अनुरूप हम काम करेंगे। न्यूज 18 पे किरणमयी नायक का नाम चल रहा था विभाग के साथ में, पहले ही लिस्ट जारी होने से पहले ही एक तरह से न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लगी है, तो आपको भी क्या उम्मीद थी कि जो खबरें दिखाई जा रही है, आपके भी मन में आया था कि हाँ अब मेरा नाम इस लिस्ट में आ सकता है और जो है ये विभाग मिल सकता है? जी, निश्चित रूप से न्यूज 18 बहुत आगे बढ़ करके अपने चीजों को लाते हैं, और बतौर प्रवक्ता मेरा अनुभव रहा है कि न्यूज 18 सबसे पहले खबर लेकर आते हैं, तो मेरे लिए भी था कि विभाग का नाम बता रहे हैं तो अब बड़ी बात है। धन्यवाद देती हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को। बिल्कुल, हमारे साथ थी किरणमयी नायक जिनको बड़ी जिम्मेदारी महिला आयोग की मिली है। हालांकि जो पुराना इनका पेशा है वो वकालत का है, रायपुर की महापौर भी रह चुकी हैं। ऐसे में उम्मीदें और बढ़ जाती हैं महिलाओं की भी, क्योंकि अगर कोई वकील महिला आयोग के अध्यक्ष बनती है तो निश्चित तौर पर न्याय की उम्मीद महिलाएं करेंगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता करुणा शुक्ला को भूपेश बघेल की सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने पर करुणा शुक्ला ने कहा कि समाज का कल्याण करना ही उनका लक्ष्य है। बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष करुणा शुक्ला से बातचीत की हमारे संवाददाता देवव्रत भगत ने। बीजेपी में रहने के बाद करुणा शुक्ला कांग्रेस में शामिल हुई और बीजेपी के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के लिए बड़ी चुनौती बनी, और अब कांग्रेस ने इन्हें बड़ा पद दिया है, समाज कल्याण विभाग की चेयरपर्सन बनाया है। और अब क्या कहना है इनका, इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, ये जानते हैं। निगम मंडल की जो लिस्ट आई है उसमें आपको जगह मिली है, और जिस तरह से ये देखा गया कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी के प्रति आक्रामक तेवर आपके देखे गए, तो क्या यही वजह रही कि कांग्रेस ने संघर्ष के दिनों में साथ देने वालों में आपका नाम शामिल किया और आपको इसमें पहले लिस्ट में देखा? निश्चित रूप से सबसे पहले मैं कांग्रेस के अपने केंद्रीय नेतृत्व का, मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी का, प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री मोहन मरकाम जी का और सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का बहुत दिल से धन्यवाद करती, और उन्होंने मुझे जो नई जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वहन मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से करूंगी। और समाज कल्याण बोर्ड का नाम ही है समाज का कल्याण, विभाग ही ऐसा है जिसमें समाज के लोगों का कल्याण हो, काम करने के बहुत अवसर हैं इसमें, और नई चुनौती मिली है
इसको निश्चित रूप से मैं परिणाम तक लाके काम करूँ। अभी मैं विभाग को समझूंगी, देखूंगी समाज कल्याण बोर्ड के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या उनका संविधान है, क्या जनता के लिए कौन कौन सी इस विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित होती हैं, वो सब देखूंगी, पढ़ूंगी, उसके बाद फिर कार्य रूप में परिणित करूंगी काम को। बिल्कुल, हमारे साथ थी करुणा शुक्ला, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी भी हैं और अभी भी इनके तीखे तेवर बीजेपी के लिए देखे जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त इनको सम्मान मिला है, एक बड़ा पद मिला है, लाभ का पद मिला है। देखना होगा कि ये जिम्मेदारी किस तरह निभाती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट मिला है वो समाज कल्याण विभाग का है और लिहाजा समाज का कल्याण ही करना इनका मकसद रहेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी को राज्य सरकार ने खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा। 32 निगम मंडलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजेंद्र तिवारी हैं, जिन्हें खादी ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई, अध्यक्ष बनाया गया। सर, आपको सबसे पहले बहुत बधाई, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे निर्वहन करेंगे इसका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 17 महीने के बाद में, 16-17 महीने के बाद में ये गठन वगैरह हुआ है, क्योंकि भूपेश बघेल जी की प्राथमिकता किसी अन्य क्षेत्र में थी। और वो अन्य क्षेत्र क्या थे कि किसानों का जीवन स्तर सुधरे। हमने जो वायदा किया है कि हम किसानों को 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, हमने ये वायदा किया था कि हम किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगे, तो इस दिशा में उनकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता थी। फिर नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी, ये जो हमारी योजना थी उसको साकार करने की दिशा में उन्होंने कदम उठाए। तो उसी के अंतर्गत सभी क्षेत्रों का संतुलन कायम करते हुए और जातिगत समीकरण को साधते हुए ये सूची निकली है। बहुत से साथी रह गए, वो भी शामिल होंगे। ग्राम उद्योग मुख्यमंत्री के परिकल्पना का विभाग है, मुख्यमंत्री ने सीधे आप पे विश्वास जताया है, उस विश्वास पे कैसे खड़े उतरेंगे? क्योंकि ग्राम उद्योग को लेके कई तरह की चीजें हैं कि वो धरातल पे सक्रिय नहीं है, लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए, यही बात महत्वपूर्ण है जो सवाल आपने पूछा है कि मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित मिले और उसके पीछे उनकी भावना यह है कि कैसे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, कैसे आर्थिक लाभ हो ग्रामीण क्षेत्र में और कैसे लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। इसलिए शायद उन्होंने मुझको बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसको महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि ये ग्राम्य जीवन से जुड़ा हुआ है, जो उनकी कल्पना के अनुरूप है। तो मैं उस दिशा में प्रयास करूंगा और कहीं कुछ कमजोरी होगी, कहीं कुछ कमी दिखेगी तो मैं इससे उनको अवगत कराऊंगा, क्योंकि वो इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि ग्रामीण अंचल का जीवन और ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से विकसित हो। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं सर आपको, आप अच्छे से पद का निर्वहन करें। तो ये थे राजेंद्र तिवारी, इनका यही कहना है कि जो जिम्मेदारियां दी गई है उस जिम्मेदारियों को धरातल पे भली भांति पूरी करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। मुंगेली के कांग्रेस नेता थानेश्वर साहू को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी का आभार जताते हुए कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पूरी क्षमता के साथ निर्वहन किया जाएगा। प्रयास से, सबके आशीर्वाद से मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दी गई है और मैं पूरे निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्थ के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो भी जिम्मेदारी है पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो भी काम होगा, जो भी जवाबदारी होगी, सभी पिछड़ा वर्ग के सभी समाज को साथ में लेकर सबके साथ बराबर भावना रखते हुए, सब बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए काम करें। वक्त ब्रेक का जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रायपुर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, 24 घंटे के भीतर हो सकती है भारी बारिश। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट, सरगुजा संभाग में जारी भारी बारिश संभव। बारिश से कई जगह नदी नाले उफान पर।
राजनांदगांव में भारी बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। भारी बारिश के कारण शहर के नेशनल हाईवे के पास स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद मंदिर समिति ने मोटर पंप की सहायता से पानी को बाहर निकाला। राजनांदगांव में अब तक 20.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। सूरजपुर के ओड़गी क्षेत्र के गोखनई नदी में मंगलवार शाम को बहे एक व्यक्ति की लाश आज मिली। रामपुर निवासी रामसुंदर पंडू अपने एक साथी के साथ मंगलवार को गोखनई नदी पार कर दूसरे गांव गया था, जहां देर शाम वापस आने के दौरान नदी में उफान आ चुका था, जिसे पार करने के दौरान एक युवक तो बच गया, लेकिन रामसुंदर नदी में बह गया, जिसकी लाश आज 3 किलोमीटर दूर मिली। राजधानी रायपुर के ट्रैफिक जवान ने कोरोना को मात दी है और पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे आरक्षक का यातायात विभाग के डीएसपी सतीश ठाकुर और अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। तेलीबांधा में सरकारी बिल्डिंग टूटने के बाद लूट मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और कबाड़ लूट कर ले गए। इसमें पुरानी अलमारी, अन्य स्क्रैप शामिल है। लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। खास बात यह है कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर ये सब कुछ चलता रहा। छत्तीसगढ़ में आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पहली लॉटरी निकाली गई। 14 जिलों के 2190 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के जरिए 18,488 बच्चों का चयन स्कूल में दाखिले के लिए हुआ। चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों को एसएमएस के जरिए सूचना दी गई। दाखिले के लिए कुल 27,894 आवेदन प्राप्त हुए थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18।